नमस्कार, मैं अनीश कुमार, जिला मीडिया सेल मुजफ्फरपुर से। मैं अपने जदयू के सभी साथियों को यह वीडियो समर्पित करना चाहता हूं और सभी जदयू के साथी सुने, इसे बहुत धैर्य के साथ सुने, क्योंकि जब आप सच में जदयू का एक सच्चा सिपाही बनना चाहते हैं और जब फील्ड में उतरिएगा तो इसका सामना आपको करना पड़ेगा। और यह शब्द या वाक्य जब आपके सामने में कोई करता हो तो उस समय आप आक्रोशित और आवेशित नहीं हुए, क्योंकि जिस दिन आप आक्रोशित और आवेशित इस शब्द के सामने हो जाइएगा उस दिन आप अपने लक्ष्य से दिग्भ्रमित हो जाइएगा, अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो आज मुझे सामना करना पड़ा है, कोई पढ़ा लिखा वर्ग का व्यक्ति अगर ऐसा शब्द का इस्तेमाल करे मेरे माननीय नीतीश कुमार के बारे में तो वह थोड़ा सा चलता है। मैं मानूंगा कि चलिए उनके अंदर में कुछ द्वेष दर्द है, लेकिन ऐसा समाज मेरे नीतीश कुमार के लिए शब्द का इस्तेमाल करता है जिस समाज के इतिहास को पलटने के लिए हमारे माननीय नीतीश कुमार ने क्या क्या कदम नहीं उठाया। तो अगर ऐसा सवाल और करते हैं तो आप इसमें घबराइएगा नहीं, विचलित नहीं होइएगा, परेशान नहीं होइएगा और गुस्साइएगा नहीं, उसे प्यार से समझाइएगा जैसे मैंने आज उनको जवाब दिया है। और जवाब अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का प्रत्येक दिन अपने पार्टी के और अपने नीतीश कुमार के कामों के बारे में किस तरह से लोगों के बीच में जाकर उनका जवाब दे और उनकी विचारों को फैलाए, या वीडियो मैं डेली डालता रहूंगा आपके लिए। आज एक ऐसे समाज के व्यक्ति ने मुझे जब बोला कि सर आप जदयू ज्वाइन किए हैं, वही जदयू, पलटू राम का जदयू, जो पलट जाते हैं, पता नहीं चलता है कि कब किधर पलट जाते हैं। मैंने जब वह सवाल को सुना तो मैं विचलित नहीं हुआ, मैंने प्यार से उनको जवाब दिया, कहा कि एकदम सही बोले आप, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी पलटू राम है, पलटे हैं, आपने एकदम सही पकड़ा है उनको। अपने फुआ से जाकर पूछिएगा बउआ, अपनी दादी से पूछिएगा, अपनी मम्मी से पूछिएगा, जब वह 14 साल और 16 साल की उम्र में थी तो उनके हाथ में हंसुआ रहता था, खुरपी रहता था घास करने के लिए और फूकने के लिए। शाम को धुआं में खाना फूक के पकाती थी। लेकिन अब अपनी बहन से जाकर पूछिएगा, वह 16 साल की उम्र में कॉपी कलम लेकर और साइकिल और पोशाक की राशि उठाकर और स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त करती है, ग्रेजुएशन करती है, इंटर करती है और जाकर अपने आगे चल के भविष्य में एक शिक्षित समाज का निर्माण करने में जो सहयोग करती है, वह इतिहास को पलटने का काम। तुम्हारे फुआ का जो इतिहास था घास गरने का, तुम्हारी घर की जो औरतें का इतिहास था चूल्हा फूकने का, तुम्हारे घर की जो कुमार औरतें का इतिहास था घास गर कर गाली सुनने का, गाली पढ़ने का, उस इतिहास को पलट कर कलम और कापी के इतिहास में पलटने का काम हमारे नीतीश कुमार ने किया है। इसलिए वह पलटू राम है और इस उपाधि को वह लेने लायक है। अपने पापा से जाकर पूछना कि शाम के 6 बजे के बाद में जिस नक्सली के डर से वह कभी घर से निकलते नहीं थे, उस नक्सली को आरक्षण देकर और वह ऐसा हथियार देकर उसको जब चुनाव में उतारा गया तो जो बंदूक लेके घूमता था वह हाथ जोड़ के प्रणाम चचा, प्रणाम भैया करके ऐसा इतिहास को पलट दिए। इसलिए तुम उनके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हो बुआ, इसलिए तुम ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हो। तुम अपने भैया से पूछना, जब वो स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे ना, तो सरकारी स्कूल के ऊपर से छत नहीं होता था, आम के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे, टाली के स्कूल के नीचे बैठ के पढ़ते थे। और आज हर विद्यालय में जाकर देखो, लमसम सारा विद्यालय 2-2 तल्ला 3-3 तल्ला बिल्डिंग हो चुका है। उस इतिहास को पलट दिए हैं। वह टाली के स्कूल से किसी आम के वृक्ष के नीचे बैठने के लिए मजबूर न हो, किसी क्या कहते हैं अछूत और किसी गिरे हुए दलित के बच्चे वैसे इतिहास को पलट दिए है ना। इसलिए तुम वैसे शब्द का इस्तेमाल हमारे नेता के बारे में कर रहे हो, एकदम सही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो तुम अपनी माता से पूछना और माता के उम्र के सभी औरतों से पूछना जो घर से कभी निकलती नहीं थी, जिसकी आजादी सिर्फ ये थी कि मर्दों का पैर दबाए और मर्दों के सेवा में रहे। वैसी औरतों को प्रणाम मुखियाइन जी और प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख इत्यादि पदों तक पहुंचाने का जो इतिहास बदले हैं, वह इतिहास को पलट दिए हैं। इसीलिए तुमने ऐसे शब्द का उनके लिए इस्तेमाल करते हो। यह सही है, एकदम सही करते हो।
जब अपने बड़े भैया से या अपने पापा से पूछना कि जब गांव से जाते थे मेन रोड सड़क पकड़ने के लिए, तो जब बरसात के दिन आती थी तो पैंट भीगा हुआ रहता था, पैंट को चढ़ा कर ना अंडरवियर नहीं हो तो सारा सामान भीज जाता था। उस इतिहास को पलट कर आज सारे गली गली में ऐसा रोड का निर्माण कर दिया गया जहां पे समस्या नहीं होती है। इसलिए तुम ऐसे शब्द का इस्तेमाल हमारे नेता के लिए करते हो, एकदम सही करते हो। जो गांव में पढ़े लिखे लोग रहे होंगे जो कहते हैं कि बीटेक एमटेक करते हैं, उनसे जाकर पूछिएगा कि जब बीटेक करने जाते थे तो उनके क्लास में कितनी लड़कियां रहती थी। 2 4 1 5 रहती होगी, चाहे वो भी नहीं रहती थी। लेकिन आज अगर किसी बीटेक में जाए तो समानांतर जितनी महिलाएं हैं उतने पुरुष उसमें पढ़ते हैं। तो वह इतिहास को पलटने का काम हमारे माननीय नीतीश कुमार ने किए हैं। इसलिए तुम ऐसे शब्द का इस्तेमाल उनके लिए कर रहे हो, तुम्हें करना चाहिए। जब तुम पढ़ते थे बुआ तो 9 से नल पढ़ता था और नल देखने के लिए ना ये इंतजार करते थे कि कब शहर में जाएंगे कोई रिलेटिव के यहाँ कि नल खोल के देखेंगे और उससे जब पानी गिरता था झरझर तो उस पानी को पीकर और कल जब अगले दिन गांव के स्कूल में जाते थे तो उस नल की व्याख्यान करता था कि नल देखें नल ऐसा होता है। लेकिन आज गांव का हर गरीब गुरबा मजदूर का बेटा भी नल की डिफिनीशन जानता है और डिफिनीशन नहीं, नल को देख लिया है, नल का पानी पी लिया है। और वह इतिहास को पलटने का काम हमारे माननीय नीतीश कुमार ने किया है। इसीलिए तुम उनके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करते हो, इसीलिए तुम उनके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करते हो। अपनी माँ से पूछना फिर जाकर कि जब 10,000 15,000 20,000 रुपए की जरूरत पड़ता था तो किस तरह से किसी सेठ के जाकर गुलामी करती थी, तलबे चाटती थी और न जाने कैसे कैसे गालियां सुनती थी। तब जाकर वो सेठ के पैसा देता था कर्ज, जिसके एवज में वो अपनी तुम्हारी माँ गहना जेवरात या कुछ जो चीज होती थी उसको गिरवी रखती थी। वैसी माँ को अब सेठ का तलवा नहीं चाटना पड़े, स्वाभिमान के साथ जीविका समूह चलाकर और अपना जीवन यापन के साथ साथ 20 10 30,000 रुपया कर्जा ले ले। वैसा इतिहास को पलटने का काम हमारे नेता ने किया है। सूदखोरी लेने के बावजूद भी किसी का तलवा न चाटकर स्वाभिमान के साथ पैसा लेकर अपनी जरूरत को पूर्ति करने का इतिहास पलटने का काम किया है। इसलिए तुम उनके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हो तो करो, तुम्हारी स्वागत है, एकदम करो। इस तरह से मैंने उन्हें जवाब दिया, वो भी खुश हो गए और मैं भी खुश हो गया हूं। और बहुत जल्दी वो उनको मैं आप लोगों के बीच लाने वाला हूं और उनसे बात कराऊंगा। तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कि जब इस तरह से शब्द का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब फील्ड में उतरिएगा तो बहुत तरह के लोग मिलेंगे, वहां पे आक्रोशित होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जहां पे आप आक्रोशित हो गए वहां पे आप फेंका गए, वहीं पे आप उग्र समर्थक हो जाइएगा। और याद रखिएगा, किसी भी राजा का विध्वंस तभी हो जाता है जिस दिन उसका समर्थक उग्र हो जाता है। और जिस राजा का समर्थक शांति से बात करने वाला हो, जिस राजा का समर्थक प्यार से बात करने वाला हो, उस राजा को डिगाने वाला और हिलाने वाला आज तक माई का लाल कोई पैदा नहीं लिया है। इसलिए आप लोग जदयू का एकदम शांत स्वभाव के समर्थक बनिए और जदयू सब दिन आगे बढ़ेगा। और जैसा सवाल आए प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दीजिए, देखिए नतीजा बेहतर आएगा। जय हिंद, जय बिहार, जय जदयू, जय नीतीश कुमार।